धन कैसे कमाना ये अर्थशास्त्र सिखाता है और कमाया हुआ धन कैसे इस्तेमाल करना वह हमें धर्मशास्त्र सिखाता है। धर्मशास्त्र कहता है धन की तीन ही गति है, भोग, दान और नाश। आपका धन जो आपने कमाया है या तो उसका उपभोग करो या उसका दान करो, और तीसरा ये दो नहीं करोगे तो नाश हो जाएगा। चौथी गति नहीं है धन की, तीन ही गति है, या स्वयं पे उसका उपयोग करो या दान करो, नहीं तो अपने आप वो नाश हो जाएगा। जब शिशु है ना, बच्चा माता के गर्भ में होता है, तभी विधाता लेख लिखते हैं, ब्रह्मा जी लेख लिखते हैं। उस लेख लिखते हैं उसमें यह बच्चा कितने साल जिएगा और उसके पास धन कितना रहेगा, पैसे कितने रहेंगे, ये ब्रह्मा जी लिख लेते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो लिखा है कि इतने पैसे इसके पास रहेंगे, वो उतने रहेंगे ही, क्योंकि लिख के आया है वो कैसा होगा, वो कुएं के पानी के समान। जो कुआं होता है ना, वो कुएं के अंदर पानी है, एक लेवल के ऊपर पानी है। आप उस कुएं से 10 बाल्टी पानी निकाल दीजिए, तो क्या कुएं का पानी 10 बाल्टी कम हो जाएगा, लेवल नीचे चले जाएगा? नहीं, क्या हो जाएगा, वापस से पानी आएगा और वो लेवल वापस मेंटेन हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने पानी निकाला तो भी उतना लेवल मेंटेन हो गया, और अगर आप ये 10 बाल्टी पानी नहीं निकालते हो, उसी में रहने देते हो, तो क्या 10 बाल्टी कुएं का लेवल ऊपर हो गया? नहीं, लेवल तो वही रहेगा। आप अगर नहीं भी निकालते हो तो भी कुएं का पानी का लेवल वही रहने वाला है, वो बढ़ने वाला नहीं है। एग्जैक्टली यही समझाना चाहते हैं भगवान हमें कि तू जो भाग्य में लिख के लाया है, ब्रह्मा जी ने जो लिखा है कि तेरे पास इतना पैसा रहेगा, तो उतना पैसा रहेगा ही। अगर तू उसे दान करता है तो दान करने के बाद वापस से उतना पैसा आ जाएगा और तेरे पैसे का लेवल मेंटेन हो जाएगा, और नहीं करेगा तो बढ़ने वाला नहीं है, तू वहीं का वहीं रहेगा, और न कम होने वाला है न बढ़ने वाला है। जो परमात्मा ने लिखा है वो उतना ही रहने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि दान देने में कंजूसी मत करो, कृपण वृत्ति मत दिखाओ, क्योंकि आप दोगे तो उतना वापस हो जाएगा और पुण्य भी कमाओगे, और नहीं दोगे तो भी उतना ही रहेगा, लेकिन दान के द्वारा मिलने वाला पुण्य से आप वंचित रह जाओगे। इसलिए भगवान की ये इच्छा है कि दान के द्वारा मिलने वाला जो पुण्य है उससे वंचित मत रहो, और अपने इनकम का, आप जो कमाते हो उसका कम से कम 10% हर महीने दान दो। उसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक भी हम समझेंगे। भाग्य में है उतना मिलना ही है। रण प्रदेश में चले जाओ जहां कुछ भी नहीं दिखता है, तो भी आपका भाग्य आपको उतना दे देगा जितना आप लिख के लाए हो। मेरू पर्वत पे चले जाओ, मेरू पर्वत ऐसा कहा जाता है सोने का पर्वत है। मेरू पर्वत पे चले जाओ तो आपके भाग्य में जितना लिखा है उससे ज्यादा आप प्राप्त करोगे? नहीं, उल्टा मेरू पर्वत पे जाने का कष्ट मात्र आपको ज्यादा होगा। अब मेरू पर्वत पे चले गए तो भी आपको उतना ही मिलना है जितना रण प्रदेश में गए हो। इसलिए भाग्य में जो लिखा के लाए हो उतना रहने ही वाला है। और एक अलग रीत से समझते हैं कि आपके पास एक लोटा है, वो जो लोटा है ना, वो 4 लीटर का लोटा है। उस 4 लीटर के लोटे को आप कुएं में डुबाओ। अब जब आप उसको कुएं में डुबाते हो तो 4 लीटर के लोटे के अंदर क्या पानी 2 लीटर आता है? नहीं, वो 4 लीटर है तो 4 ही लीटर आएगा। और वही लोटे को आप विशाल समुद्र में जाके डुबाओ, जहां गैलोनों के हिसाब से पानी है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, तो आपने वहां जाके उस लोटे को डुबाया तो 4 की जगह पे 8 लीटर पानी अंदर आया क्या? 8 लीटर नहीं आया। लोटा 4 लीटर का है तो 4 लीटर ही पानी वहां भी आया। तो ये क्या है? ये आपका भाग्य है। आपका भाग्य जो आप लिखवा के लाए हो, उतना जितना आपके पास रहना है उतना रहना ही है। फिर आप रण में जाओ या मेरू पर्वत पे जाओ, तो जो आपका भाग्य आप लिखा के लाए हो उतना ही रहने वाला है देने के बाद भी। तो फिर क्यों दान न करके पुण्य कमाना नहीं?
उल्टा दान करके पुण्य भी कमाना और अपने आने वाले भविष्य को भी सुधारना। तो दान करने से भविष्य कैसे सुधरेगा, हमारा भविष्य कैसे उन्नत होगा? सिंपल है। जीवन जो है ना, हमारा जीवन एक गूंज है। अब माथेरान महाबलेश्वर गए होंगे तो आपको पता होगा, वहां एक पॉइंट है, उसका नाम है एको पॉइंट। आप जो चिल्लाते हो ना वही आपको वापस सुनाई देता है। इसको गूंज कहते हैं, एको कहते हैं। आपकी ही आवाज आपको सुनाई देती है। एग्जैक्टली जीवन में यही होता है। हमारे विचार हो, हमारा व्यवहार हो या हमारा दान हो, ये हम अगर किसी को देते हैं वही घूम के हमारे पास वापस आता है। ये गूंज है, ये प्रकृति का नियम है। आपने अगर किसी के लिए कुछ अच्छा किया तो अच्छाई स्वयमेव ढूंढते हुए आपके पास वापस आ जाएगी। इसमें आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, या ये मन में रख के आपके पास जो धन है वो अगर आप यहां अपने मित्रों पे खर्च करते हो तो आपको वो इसी लोक में काम आएगा। लेकिन अगर आप ईश्वर की आज्ञा, हमारे शास्त्रों की आज्ञा मानकर उसे दान करते हो, देश काल पात्र देखकर, ईश्वर स्वरूप समझकर, तो वह दिया हुआ दान वो आपको इहलोक में तो मदद करेगा ही, लेकिन आपका परलोक भी सुधारेगा। और तीसरा, अगर आप स्वयं खाली अपने स्वार्थ के लिए ही आपका कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल करते हो तो वह स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया हुआ धन, पैसा न तो आपको इहलोक में काम आएगा, न तो आपका परलोक सुधारेगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि हमारे पास आया हुआ ईश्वर की कृपा से जो पैसा है उससे हमारा भविष्य भी सुधरे और हमारा परलोक भी सुधरे। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और आप जब सच्चे हृदय से दान करते हो ना, तो जब दान करते हो उसी समय आपको आपके भीतर अंतरात्मा में कुछ प्राप्त होता है। आप महसूस करो इस चीज को। जब आप सच्चे हृदय से दान करोगे उसी क्षण आपको भीतर में कुछ प्राप्त होता है। वह जो प्राप्त होता है वो परमात्मा का आशीर्वाद है। दान देने वाले की संभाल, दान देने वाले का ध्यान परमात्मा स्वयं रखते हैं। दान देने वाले का कभी नहीं घटता, क्योंकि भगवान का ध्यान उसके ऊपर रहता है। भगवान को है ना अपने बच्चों को कुछ देना है। अब देना है तो कैसे देंगे, तो उसको माध्यम चाहिए। भगवान को माध्यम चाहिए। तो माध्यम क्या करेंगे, कौन देने की स्थिति में है, कौन दे रहा है, किसके अंदर ये वृत्ति है, भगवान वह नजर रखते हैं। जो दान दे रहा है उसके ऊपर भगवान की नजर होती है। और भगवान ऐसे लोगों को चुनते हैं और उनको विपुल मात्रा में धन देते हैं और उनके माध्यम से अपने प्यारे बच्चों तक भगवान पहुंचाते हैं। इसलिए दान देना ये पाने की सर्वोत्तम कला है। आपको कुछ चाहिए तो देना सीखो, प्रेम चाहिए तो प्रेम देना सीखो, प्रेरणा चाहिए तो प्रेरणा देना सीखो। अगर आपको प्रशंसा चाहिए कि मुझे लोग मेरी प्रशंसा करें, तो लोगों की प्रशंसा करना सीखो। वैभवशाली बनना आपको है तो दूसरे को वैभवशाली बनाने में मदद करो। विपुल प्रमाण में पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो दान देना सीखो। क्योंकि दान देने वाले की संभाल देखरेख भगवान स्वयं करते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो गई। अब दूसरी एक कल्पना हमारे सबके मस्तिष्क में ये रहती है कि मेरे पास तो धन नहीं है, पैसा नहीं है, मैं कैसे दान करूं। कभी भी ये विचार मन में न मत लाओ। दान सिर्फ पैसों का ही होता है, ये अपने मस्तिष्क से निकाल दो। किसी के साथ सहानुभूति के 2 शब्द बोलो। कोई निराश हो गया है, उसके जीवन में उत्साह लाओ। कोई बीमार है, उसकी सेवा करो। कोई समय के अनुरूप कमजोर पड़ गया है, धंधे में, व्यापार में, और एकदम हताश बोलते ना जिसको, जो आज के जमाने बोलते स्ट्रेसफुल जीवन है, डिप्रेशन में जो आ गया है, उसके कंधे पे हाथ रख के प्यार भरे 2 शब्द बोल के उसको उस जीवन से बाहर निकालो। सबसे बड़ा दान है। ये सब करो। तो दान करने के लिए सिर्फ पैसा ही चाहिए, ये विचार दिमाग से निकालो। क्यों? हम सब अमीर हैं, हम सब दौलतमंद हैं। अब ऐसा क्यों? अरे भगवान ने स्वयं गीता के 15वें अध्याय में कहा है, 15वें श्लोक में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। जब परमात्मा स्वयं हम सबके हृदय में विराजमान है तो हम कंगाल कैसे हो गए, हम दरिद्र कैसे हो गए? हो ही नहीं सकते। समग्र सृष्टि का रचयिता, समग्र सृष्टि का मालिक मेरे हृदय के अंदर है, मेरे भीतर है, और मैं उसका लड़का हूं, तो मैं कैसे दुर्बल हो गया, मैं कैसे गरीब हो गया? है ही नहीं। बस ये विचार जो है ना, ये गलत विचार दिमाग से निकाल दो। मैं गरीब नहीं हूं, मेरे साथ मेरा ईश्वर बैठा हुआ है।
और दान के अनेक रूप है, अलग अलग रूप से दान करो। सिर्फ धन का दान होता है ये मत सोचो। देखो 4 प्रकार के दान का वर्णन किया गया है। एक है अन्नदान। कोई भूखा है ना, उस भूखे को खिलाओ। इंसान के भीतर भगवान बैठा है ना, वो भूखा है मतलब अंदर का भगवान भी व्याकुल है। उस भूखे इंसान को खिलाओ, ईश्वर को खिलाने का पुण्य मिल जाएगा आपको। एक अच्छा दान है। उसके ऊपर एक है विद्यादान। किसी को इस तरह से तैयार करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ कि वो भीख ना मांगे, उसको मांगने की नौबत ही नहीं आवे, खुद अपना कमा के खा लेवे। ये अच्छा दान है। अन्न से ऊपर है ये विद्यादान। उससे ऊपर है जीवन दान। कोई आदमी बीमार पड़ गया, मरने की स्थिति पे आ गया, उसकी सेवा करो, उसकी दवा दारू करो, उसको अस्पताल लेके जाओ, उसकी सार संभाल लेके उसको जीवन का दान दे दो, उसको बचा लो। कौन सा जीवन बचाया आपने? वो मनुष्य जीवन बचाया जो बहुत मुश्किल से मिलता है और जिसकी योग्यता है परमात्मा प्राप्त करने की। इतना कीमती जो मनुष्य देह है वो किसी का जा रहा था, आपने उसको रोक दिया। अरे इसका तो यथोच उपयोग करना बाकी है बेटा। उसको आपने उसका जीवन बचा लिया। ये जीवन दान उससे बड़ा है। और ये सबसे ऊपर का दान है, वह है ब्रह्मदान। ब्रह्मदान का अर्थ क्या है? आप किसी की वृत्ति ऐसी तैयार कर दो कि वो अपने आप बोले कि मैं भी नर का नारायण बन सकता हूं, मैं भी उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूं। ये वृत्ति अगर जिसके अंदर आपने खड़ी कर दी, सबसे बड़ा दान। जो ये सोचे कि मैं अपने प्रयत्नों से परमात्मा तक जा सकता हूं, भगवान को पा सकता हूं, अगर ये उत्साह, ये प्रेरणा किसी को आपने दे दी, ये जो ब्रह्मदान है, उससे बड़ा कोई दान नहीं। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि लोग यही करते हैं। अपने सत्संग के माध्यम से लोगों के भीतर ये वृत्ति निर्माण करते हैं, नर अपनी करनी करे, नर का नारायण हो जाए। नर अपने नर का नारायण बन सकता है, तू बन सकता है, तू कर सकता है। ये जो वृत्ति है ना, ये वृत्ति ये संत महात्मा अपने सत्संग के द्वारा लोगों को देते हैं। सबसे बड़ा दान। इससे मिलने वाला पुण्य अनंत गुना है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा उतना पुण्य उसका रिवॉर्ड मिलता है उसका। भगवान उतना उनको देते हैं। तो यह करना चाहिए सत्संग के माध्यम के द्वारा। आप तक ये विचार पहुंचे है, ये विचार पहुंचे, आपको ये दान करना है। इस विचारों का लोगों तक पहुंचाओ, जन जन तक, घर घर तक, झोपड़ी झोपड़ी तक, खोपड़ी खोपड़ी तक। हमको क्या करना है? हमको तो खाली बटन दबा के फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड करो, अच्छे विचार लोगों को पहुंचाओ, शायद किसी को लागू पड़ जाए और नर से नारायण बनने की प्रेरणा मिल जाए, तो वो पुण्य आपका होगा। ये पुण्य से वंचित नहीं रहना है, हमें पुण्य कमाना है। आप जो प्रार्थना करते हो ना, वो प्रार्थना आपको ईश्वर के घर के रास्ते में मध्य तक लेके जाएगी। ईश्वर का घर जहाँ है ना, उसके आधे रास्ते तक आपको आपकी प्रार्थना पहुंचाएगी। अब जो आप जप करते हो, तप करते हो, उपासना करते हो, यज्ञ करते हो, ये सब चीज आपको ईश्वर के घर के दरवाजा तक लेके जाएगी। लेकिन अगर आप सच्चे हृदय से देश काल पात्र ईश्वर को ध्यान में रखकर दान करते हो, तो वह किया हुआ दान आपको ईश्वर के घर के भीतर में प्रवेश करा लेगा। तो अगर ईश्वर के घर के भीतर जाना है तो ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हमें ये समझ और एक बल दो कि हम भी नियमित रूप से दान कर सके। अगर दान करने में देश काल पात्र समझ में नहीं आता है, तो ऐसे कोई व्यक्ति हो या ऐसी कोई संस्था हो जो आपको लगता है कि बराबर है, ये बराबर रूप से कर रहे हैं और ये योग्य है, तो ऐसी संस्था को हाथ दो, अपना टेका दे दो, उनको सपोर्ट करो, तो वहां से मिलने वाला पुण्य भी आपको मिल जाएगा। ये दान करने की लिए वो है। तो भगवान को कहेंगे, भगवान हमें भी बल दे। अभी बोलेंगे बल क्यों मांग रहे हो भाई, इसके अंदर बल की क्या जरूर है? दान करने बल की इसलिए जरूर है क्योंकि दान करने के लिए हाथ जब जेब में जाता है ना, तो ऐसा करंट लगता है कि हाथ वापस बाहर आ जाता है। ऐसा लगता है कि मेरा कम हो गया। तो ये जो दुर्बलता भरे विचार जो है ना, जो हमें दान करने से रोकते हैं, उस दुर्बलता भरे विचारों को ओवरकम होने के लिए, उन पे काबू पाने के लिए बल चाहिए। इसलिए भगवान को प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें वो बल दे कि आपके बताए हुए रास्ते से हम भी नियमित रूप से दान करके हमारे भविष्य को उज्जवल बनाए, सुखी बनाए।